52 रन 4 विकेट के नुकसान पे तेलुगु की टीम 5 ओवर्स में बड़ा लक्ष्य उनको हासिल करना है। 30 गेंदों पे 60 रन बनाने हैं। अश्विन 4 गेंदों पे 4 रन बना के खेल रहे हैं और नंदा आए हैं उनका साथ देने के लिए। एक अच्छी शुरुआत हुई थी तेलुगु के लिए, लेकिन पूरी तरीके से निश्चित रूप से जितनी हम उम्मीद कर रहे थे उस हिसाब से तेलुगु की टीम ने बाद में परफॉर्मेंस नहीं दी। और अब बॉबी के हाथ में गेंद है और ये देखना होगा कि किस तरीके से वो परेशानी में डालते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है वो 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस मैच को जीतने के लिए रन बनाने हैं तेलुगु को। और मेरे साथ ही कमेंटेटर राशिद। कैसे देख रहे हैं अभी इस मैच को? शुक्रिया अंकित। तो कशमकश भरा मुकाबला, क्योंकि 30 गेंदें मात्र बाकी हैं और 60 रन का विशाल का लक्ष्य इनको हासिल करना है, तो मुश्किल बहुत होगी। और क्या नंदा किशोर क्योंकि अभी मैदान पर पहुंचे हैं, ये किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल मुंबई हीरोज की गिरफ्त इस मुकाबले पर बन चुकी है, क्योंकि हमने देखा पिछले मुकाबले के अंदर एक रन बॉल सिचुएशन थी और उसके बावजूद टीम मैच को बचा नहीं सकी थी। लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट के अंदर मैं बार बार कहता हूँ कि ये लक्ष्य, ये टारगेट गेटेबल है। 30 बॉल्स 60 रन्स इजीली गेटेबल इन शॉर्टर फॉर्मेट। सही। और यहाँ पे रनर्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, की वजह से रनर के लिए कॉल किया था वहाँ पे बैट्समैन ने, और अश्विन थे, उन्होंने कहा कि मुझे रनर की जरूरत है और उनको दे दिया गया है। और रूल्स हैं 2 प्लेयर्स आपको नॉमिनेट करने होते हैं डिस्पाइट इंजरीज। जो आपको अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हर टीम को टॉस के टाइम पर 2 ऐसे प्लेयर्स का नाम बताना होता है जो रनर की भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, गेंद बॉक्स में थोड़ा सा बाहर, लेकिन अंपायर थोड़ा सा वहां पर दुविधा में थे और बल्लेबाज भी अंपायर की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे कि क्या ये वाइड करार दी जाएगी। देखिए जिस तरीके से आउट हुए, बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत। और अगर मैं कहूं कि सबसे बेहतरीन गेंद अभी तक की मुझे ये लगी, एकदम जेन्युइन। जब लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलिंग करते हैं ना, मिडिल स्टंप से टपका के थोड़ा सा सीधी होती हुई गेंद, खूबसूरत गेंद, और उस पर विकेट। हीरोज के कप्तान बॉबी देओल एक बार फिर से प्लेसमेंट स्क्वायर की दिशा में, और 2 रन आसानी के साथ मिलने चाहिए। जी हाँ, 54 होता हुआ स्कोर 2 रन की मदद से। 58 रन अभी भी चाहिए 28 गेंदों पर। बड़े स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे। जरूरत है बड़े स्ट्रोक्स की, क्योंकि बिना बड़े स्ट्रोक्स के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े बड़े स्टार्स अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, रितेश देशमुख, सेठी, और ये देखना होगा कि 28 गेंदों पे 58 रनों का ये लक्ष्य किस तरीके से हासिल करते हैं। बहुत ज्यादा मैटर करता है, डॉट्स गेंदें बहुत मैटर करती हैं यहाँ पे। जो करना होगा अभी करना होगा, क्योंकि ये ओवर निकला और उसके बाद का ओवर निकला, फिर चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। बॉबी की अगली गेंद, आक्रामक स्ट्रोक, गेंद हवा में, लेकिन पहुंचेगी 6 के लिए। तो जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे, संभवतः सुनाई दी अश्विन को और लगा दिया एक लंबा छक्का कॉर्नर पर। अभी भांगड़ा यहाँ पर इस गेंद पर जरूरत भी है इसकी। उछाल के खेला, लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास नहीं था, खुद भाग गए रनर के होने के बाद भी। यहाँ उत्साह इतना अधिक था कि रन लेने के लिए भागते हुए नजर आए वहां पर अश्विन, लेकिन बढ़िया 6 उम्मीदें जगाते हुए अगर इस तरह के स्ट्रोक्स खेलेंगे तो फिर आपके लिए संभावनाएं जिंदा रहेंगी। फिर से कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन चालाकी करने की कोशिश बॉबी की भी। स्टंप के थोड़ा सा बाहर गेंद को फेंक कर स्टंप की एक सिचुएशन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। गेंद फिर से एक और गेंद जो कि दिशा से भटकी हुई, और जो रनर हैं वो है नंदा के लिए, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब बची है गेंद 27-50 रन चाहिए, स्टिल गेटेबल। यहाँ पर चेंज ऑफ पेस किया
एक और सिंगल खाते में दर्ज। नंदा आएंगे स्ट्राइक लेने के लिए, जो स्क्वायर लेग एम्पायर के पास खड़े थे और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे उनका स्थान लिया था रनर ने। थोड़ी बहुत गफलत हुई थी मैच के इस ओवर की शुरुआत में भी और मैच के दौरान भी, और बॉक्स में भी मेरी तरफ से। फिलहाल 63 पे 49 रन बनाने हैं 26 गेंदों में। अश्विन नॉन स्ट्राइकिंग पे हैं और नंदा को अब हाथ खोलने होंगे। कट किया है लेकिन मिस फील्ड हुआ वहां पे और एक ही रन बनाने का। राशिद बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक था। गेंद और बल्ले के बीच बेहतर आवाज सुनाई दी। इस तरीके के स्ट्रोक्स खेलने से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है बल्लेबाजों का। और बॉबी यहाँ पर काफी अश्योर नजर आते हुए, आश्वस्त नजर आते हुए कि मुश्किल टारगेट अपोनेंट के लिए। और गेंद थोड़ा सा अब यहाँ पर गीला होना शुरू। ये समस्या हमने कल भी देखी थी। हालांकि कल तो मैदान गीला था बारिश होने की वजह से, लेकिन आज क्यू फैक्टर यहाँ पर काम करता हुआ। मौका इस्तेमाल, बढ़िया स्ट्रोक कवर्स के ऊपर से, लेकिन उससे भी शानदार कैच। शाकिब जंप लेते हुए हवा में अपनी टोस पर बाउंड्री लाइन के एकदम करीब। और मैं कहूंगा कि ये तो छक्का था या कम से कम चौका था, इसको कन्वर्ट कर दिया उन्होंने विकेट में। पूरी टीम खुश है यहाँ पे, क्यों नहीं खुश होगी। देखिए किस तरीके से कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के बीच में भी चले गए। इसे आवाज भी बड़ी खूबसूरत आई, एकदम सही था। शायद उतनी ताकत नहीं लगा पाए। एक आसान सा कैच नहीं कह सकते इसको, मुश्किल कैच होता है। बढ़िया तरीके से उसको लपका वहां पर। बॉबी देओल भागते चले गए वहां पे, और ये शिखर धवन का अंदाज है, अपने जांग पे हाथ मारते हैं, पहलवानी वाली बात दिखाते हैं, दबंगई वाली बात। हालांकि ये मुंबई हीरोज की टीम है। और अश्विन बाबू आउट हुए 13 रन बना के 9 गेंदों पे 64, 5 विकेट के नुकसान पे तेलुगु की टीम।